समस्या एडजस्ट करने का टाइम है रहेगा तो ये बहुत बड़ा दूर है या सवाल तो है, बड़ा सवाल है जिसका जिक्र कर रहे हैं हिंदू धर्मगुरु शैलेशानंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेशा जी, क्या कहेंगे तमाम सारी परिस्थितियों के बीच ये यूनिवर्सिटी के जो छात्रों की स्थिति है वो आपको दिखाई दी, और एक और बड़ी घटना बंगाल में हुई है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि शेख हसीना को उखाड़ फेंकने में, उनके तख्ता पलट में, उनके छात्र आंदोलन में एक छात्रा शामिल रही और इस छात्रा का यौन शोषण हुआ, यौन उत्पीड़न हुआ और उसका जो आरोपी था वो जेल में बंद था। अब कट्टरपंथी और जमातों के दबाव में उस छात्रा का जो यौन शोषण जिस व्यक्ति ने किया, यौन उत्पीड़न किया, उस आरोपी को जेल से छोड़ दिया गया। आज वो छात्रा पछता रही है कि मैंने क्यों तख्ता पलट किया, मैंने क्यों शेख हसीना के सरकार को तख्ता पलट करने में, आंदोलन में भाग लिया। ये स्थिति है बांग्लादेश। देखिए मनोज जी एक बहुत स्पष्ट सी बात बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा रेफरेंस दूंगा, प्रशांत जी भी समझेंगे वहां बांग्लादेश में बैठ करके। मिंडाना की क्रांति हुई फिलीपींस के, तो क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र ने सेना भेज दी। छोटी सी क्रांति जो कि हमारे भारत के एक मोहल्ले के बराबर की क्रांति थी, उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने वहां पर आर्मी भेजी और उस कंबाइंड आर्मी के ऑपरेशन में 3-4 दिन के अंदर अंदर उसको एक स्वतंत्र रूप से स्थापित कर दिया और संधि कर दी। तो उस बात से आज वहां पर शांति। सवाल है कि हम कैसी सभ्यता में जी रहे हैं जो सर्वाधिक असभ्य है। हम किराने सभ्य कहला रहे हैं और हमारा देश के अंदर तो पाशविक स्थिति है। वहां पर हम मानव मुखौटे के पीछे पशु हैं। इन पशुओं को ये मालूम नहीं है तो क्या करें? एक चीज समझ में आएगी इनको कि जिस समय पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय इनके ऊपर हावी होगा, इनका कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा कहां से लाएंगे? कोई पशु को इतना इन्फिल्ट्रेशन करके सीमा पार घुसने का प्रयास और कुछ परिस्थितियों के औजार बनकर के रखे, इन्हें बिल्कुल भी मानवीय में नहीं लेता। देखिए हम हमारे साथ खेलते हैं, वृत्ति और प्रवृत्ति का खेल है। कई सारे 84 लाख नियोग के संस्कारों को आगे लाते लाते वोल्यूशनाइज होकर के मनुष्य बने, किंतु इनमें से कई लोग चेहरे से, शरीर से तो मनुष्य बन गए, किंतु इनका दिमाग, इनकी वृत्ति, इनकी प्रवृत्ति वही आदिम काल के जानवरों की है। कि वो जानवर है जो अपने साथ रहने वाली महिला तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, ये क्या किसी को छोड़ेंगे? देखिएगा ये धार्मिक स्वतंत्रता का ही नहीं, यह पूरी तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का मापदंड बनता है। हमें किसी अन्य शासन के ऊपर, अन्य राष्ट्र पर हम निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारे स्वजाति हैं, हमारा पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी के अंदर पति पत्नी या पिता पुत्र लड़ते या भाई लड़ते हैं, हमें जाकर के वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ता है कि कहीं हत्या ना हो जाए, कहीं बड़ा कोई घटना ना घट जाए। तो हम क्या मुंह देख रहे हैं? केंद्र सरकार को चाहिए कि बड़ी तत्काल प्रभाव के साथ वहां पर हस्तक्षेप करे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी चाहिए हस्तक्षेप करके इनको ठिकाने लगा। जी मनोज। मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ हैं। कासमी साहब, बांग्लादेश की जो स्थिति है, जिस तरीके से वहां पर अत्याचार किया जा रहा है, अत्याचार हिंदू अल्पसंख्यकों पर तो हो रहा है, वहां पर मुस्लिमों पर भी अत्याचार किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आपको छोटी सी बात बता दूं, यूनिवर्सिटी का जिक्र हम कर ही रहे हैं। एक छात्रा है और उस छात्रा को जिस व्यक्ति ने उस छात्रा का उत्पीड़न किया, उसको जेल से छोड़ दिया गया। और जब जेल से छोड़ा गया तो फूल मालाओं के साथ और कुरान के साथ उसका स्वागत किया गया। और ये जो छात्रा है, असल में इस व्यक्ति का नाम आसिफ सरदार अर्नब है, और ये जो छात्रा है, शेख हसीना के खिलाफ जो आंदोलन हुआ तख्ता पलट का, उसमें ये छात्रा शामिल थी। अब ये छात्रा पछता रही है कि मेरे साथ जो मेरा यौन उत्पीड़न हुआ, उसके आरोप में जो आरोपी जेल में बंद था, जमातियों ने, कट्टरपंथियों ने उसे छुड़वा दिया। वो उस दिन को कोस रही है जिस दिन उसने शेख हसीना के तख्ता पलट के आंदोलन में भाग लिया। ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में? मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, ये तो दंडनीय अपराध है। और अभी मेरे से पूर्व हमारे स्वामी जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात से एग्री करते हुए कि उन्होंने हम कहीं जुल्म को रोक सकते हैं तो सिर्फ भारत ही रोक सकता है, भारतीय संस्कृति रोक सकती है। हम भारत के लोग
वसुधैव कुटुंबकम के अंदर विश्वास रखने वाले लोग हैं, और ये सारी चीजें धर्मों से बहुत ऊपर उठ करके है। अगर ये धार्मिक लोग होते, और मुझे तो आज इस बात के ऊपर बहुत शर्म महसूस हो रही है कि अगर ये पैगंबर इस्लाम को पढ़ लेते या उन्हें फॉलो करते तो ये हरगिज ऐसी हरकतें ना करते। इनका किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे जमाना जाहिलियत के लोग हों। तो इसलिए मैं आज आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा अपने राष्ट्र के लोगों से भी कि हमें अपनी दूरियों को कम करके भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना चाहिए, और भारतीय संस्कृति को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो ये मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि मोदी जी समय आने पर इन सबको, अरे हमने तो इनकी मदद की है, बांग्लादेश हो और छोटे छोटे जो देश हो, इन सब की मदद की है, हम इनके मददगार हैं, और ये लोग इस तरह की हरकतें करें तो मैं समझता हूं कि इन्होंने हदें पार कर दी हैं। कोई ना कोई, जैसे कहा जाता है इनकलाब से इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। मैं बांग्लादेश की सरकार को एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप एहसान फरामोश तो हैं ही, मगर आप नंगे इंसानियत की नजर आ रहे हैं। इस तरह की हरकतों को